श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्य पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्योऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भाषिकरणम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नयनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति श्रीराममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुगपानी। ये सब हमने निर्माण किया, हमने बनाया और हमारे बाद उजड़ जाएगा। ऐसा हम चाहे इन शब्दों में न कहें, पर इन भावों में तुम बहुत बार बोलते हैं। मैं तो बोला करता हूँ, औरों के बाद भगवान जा रहे। तो ये मूर्खता, ये जड़ता इस बात को बतलाती है कि वो आज्ञाकारी सेवक के स्थान पर स्वयं मालिक बनना चाहता है, भगवान के अधिकार को छीनना चाहता है। और वो ऐसे जबरदस्त हैं कि छिन्ने विन्ने देते नहीं अपने अधिकार को, मार थप्पड़ ऐसे जोर से लगाते हैं कि सारा का सारा अभिमान चूर्ण हो जाता है क्षण भर में। बड़े बड़े अभिमानी प्रहलाद से भगवान ने कहा मांगो। प्रहलाद ने स्तवन में पहले ही कह दिया। स्तवन में प्रहलाद ने कहा महाराज क्या मांगू मैं। जिसके भ्रकुटी की बंकिमा को देखकर कहीं टेढ़ी भौं हो गई तो देवताओं के प्राण हिल जाते थे, कांप जाते थे, न मालूम क्या होगा। जिसकी रुचि का पालन करने के लिए सारे देवता सदा तत्पर रहते थे, सारे ऐश्वर्य जिसके चरणों में लौटते थे, जो सबका एकमात्र स्वामी था, उसकी लाश मेरे सामने पड़ी हुई है। ये दशा तो होगी, मैं मांगू क्या महाराज, क्या मांगू मैं। तो ये दशा होने वाली है। हम बनना चाहते हैं स्वामी, हम बनना चाहते हैं उसके संचालक, हम बनना चाहते हैं कर्ता। बन तो पाते नहीं, सारा छिन जाता है। पर हमने जबरदस्ती बेईमानी की। इसका वो हमारे यहाँ पहले उस बार में स्वामी मंगलनाथ जी महाराज थे, बड़े महात्मा रहे, जीवन मुक्त महापुरुष थे। वो कोई एक आध मुकदमा उनके जिम्मे आ गया था, कोई भगवान की प्रेरणा से। तो वो मुकदमे का उदाहरण दिया करते थे। वो कहते थे कि भाई तुम देखो, यहाँ तुम दूसरे की संपत्ति पर मालिक बनना चाहते हो। तुम्हें संपत्ति दी गई है संभाल के लिए, सेवा के लिए, और तुम संभाल सेवा की जो कर्तव्यता उसे छोड़कर तुम स्वामी ही इसके बनना चाहते हो। परिणाम क्या होगा? स्वामी रह नहीं सकोगे, जबरदस्ती छीन लिया जाएगा
और बेईमानी का मुकदमा चलेगा, जेल होगी। तो ठीक यही बात है, जगत के पदार्थों को, प्राणियों को हम अपना अपना माने हुए हैं, मेरा मेरा माने हुए हैं, और उसका परिणाम जो है वो बंधन है, बार बार बंधन है, बार बार बंधन है। इसलिए बस ये बड़ी सुंदर बात हमें तो याद रखने का सूत्र उन्होंने बता दिया कि सब दुकान शेष चलाते हैं, ये सूत्र याद रखें। तो कल वाला जो अपना था वो प्रसंग, वो इसी में समाप्त हो जाता है। जो आदमी ये सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं स्वामी हूँ, ये मेरी वस्तु है, ये मेरे पास रहनी चाहिए, वो मरने के लिए तैयार नहीं। मरते समय वो दुखी निश्चित होगा, जीवन भर चिंता भोगता रहेगा और मरने के बाद नरक में जाएगा। और जिसने कर दिया कि सब दुकान से चलाते हैं, अपने तो उनका सौंपा हुआ काम करते हैं। बड़ी सुंदर चीज है। कोई एक अफसर है, मान लीजिए, उसके जिम्मे एक डिपार्टमेंट का, एक महकमे का, किसी एक नगर में काम है। उसके जिम्मे बहुत सी चीजें हैं और उसके पास एक पद है जिसका अधिकारी होके वो काम करता है। अब वो उस गवर्नमेंट का, उस मालिक का वो कर्मचारी है और उसके आज्ञानुसार, उसके कानून के अनुसार अपने को पदाधिकारी कहता, मानता हुआ, सरकार की तरफ से पूरी सही करता हुआ, हस्ताक्षर करता हुआ, ये चीज हमारी है यूं कहता हुआ सब काम करता है और किसी भी चीज को अपनी मान सकता नहीं। अगर मानता है तो बेईमानी, भ्रष्टाचारी आजकल शब्द बना है, बेईमान। तो उसके पास दो चीज है, अपना पद है और संभालने की चीजें हैं। अगर वो दो चीजें उसकी अपनी नहीं है तो मालिक चाहे जब उसका ट्रांसफर कर दे, तबादला कर दे कहीं, और मालिक चाहे जब उसके जिम्मे की चीज को दूसरी जगह भेज दे जहां आवश्यकता हो। तो चीजों का कहीं भेज देना और उसका तबादला कर देना, ये उसके लिए क्या दुख की चीज होगी? वो तो मालिक का नौकर है, चाहे वो हरिद्वार में रहे और चाहे वो दिल्ली भेज दिया जाए, चाहे वो कानपुर भेज दिया जाए, और उसके पास जो चीजें थी वो अगर दूसरी जगह आवश्यक है तो उस पर ऑर्डर आ जाए कि इन चीजों को तुम वहां भेज दो, तो उसको कोई रोना नहीं है। एक मालिक के मान लीजिए 10 जगह उसकी ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, एक बैंक की 20 जगह शाखाएं हैं, बैंक के अलग अलग शाखाओं के मैनेजर हैं, अपना काम करते हैं, सही करते हैं बैंक के नाम से, भला बैंक के नाम से उनको अधिकार प्राप्त है, सारा बैंक का व्यवहार चलाते हैं। लेकिन अगर हेड ऑफिस के आगे आ जाए कि इतना रुपया तुम अमुक ऑफिस में ट्रांसफर कर दो, तो क्या वो रोएगा? क्या वो दुखी होगा कि अरे हमारा रुपया कहाँ चला गया? उसे तो हेड ऑफिस की आज्ञा के अनुसार, मालिक की आज्ञा के अनुसार रुपया आवे तो संभालना और मंगावे तो भेज देना, जब तक पास रहे तब तक संभाल रखना। और अपने लिए भी जब ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाए तो बोरिया बंधना ये लोग सब तैयार रखते हैं, बोले न मालूम कब ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाए तो यहाँ अगर बंधे रहेंगे तो मुश्किल होगी। हिसाब किताब सारा नक्की, बैलेंस शीट तैयार, अब बुलाता है, बोले हाँ अब तैयार, चाहे जब आ जाए ट्रांसफर। इसी प्रकार से इस जगह ये जो संसार है ये हमारा नहीं, ये संसार की वस्तुएं हमारी नहीं, ये घर के जितने भी ये सदस्य हैं ये सब हमारे नहीं, ये सब सदस्य, ये सारे प्राणी, सारे पदार्थ हमको प्राप्त हुए हैं मालिक की ओर से सेवा संभाल करने के लिए। अगर हम सेवा संभाल करने में कर्तव्य का की अवहेलना करते हैं, चूक करते हैं, तो हम मालिक के नमक हराम नौकर हैं और मालिक की संपत्ति को अपना मान लेते हैं तो बेईमान है। तो जो बेईमानी नहीं करता, नमक हरामी नहीं करता, वो हमेशा तैयार, जब ट्रांसफर कर दे चाहे जहां भेज दे।
उस चीज को ट्रांसफर कर दे। तो जो ऐसा है वो तैयार है, अर्थात जो ये मानता है कि दुकान सेठ चलाते हैं, हम नहीं चलाते, हम तो उनके आज्ञा अनुसार केवल काम करते हैं। जब तक यहाँ वो रखते यहाँ रहते हैं, भेजेंगे कहीं पर, हमें तो रहना उनकी सेवा में है। ये भक्त लोग जो है ना, ये बड़े विलक्षण होते हैं। ये भक्त लोग कहते हैं कि हमें महाराज मुक्ति उक्ति दे दोगे आप तो मुश्किल होगी, सेवा नहीं मिलेगी। मुक्ति आप दे देंगे कहीं हमको तो सेवा से वंचित होना पड़ेगा। एक बात बहुत ध्यान में रखने की है, ये मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने कहना सहज है। हम लोग तो मुक्त नहीं हैं संसार के मामूली भोगों की कामना से। हम लोग मोक्ष की कामना के त्याग की बात क्या जाने, हम लोगों को तो मोक्ष का पता ही नहीं है। लेकिन बात क्या है, जो भगवान के सेवक हैं, जिनको भगवान का सेवाधिकार प्राप्त है, ऐसे जो महापुरुष भक्तजन हैं वो जगत से मुक्त हैं। ये दो बात ध्यान में रखने की भला, जगत की गुलामी और भगवान की सेवा दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहू के रह सके रवि रजनी एक ठाम। जैसे सूर्य और रात्रि ये दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते। अगर सूरज है तो रात नहीं, और रात है तो सूरज नहीं। इसी प्रकार जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है। अर्थात जहाँ भगवत विहीन संसार है वहाँ उसके लिए भगवान नहीं है, और जहाँ भगवान है वह संसार भी भगवत रूप है। तो ये जो भक्त होते हैं ये मुक्त होते हैं। भला जो भक्त मुक्त नहीं है उनकी भक्ति में जरा कसर है। मुक्त होने का अर्थ क्या है? संसार की वासनाओं से वे मुक्त हैं, संसार की कामनाओं से वे मुक्त हैं, संसार के भोगों की वासनाओं से वे मुक्त हैं। वे तो अगर बंधे हुए हैं कहीं पर तो भगवान के चरणों से बंधे हुए हैं। उनको जगत में कुछ नहीं चाहिए और भगवान के साथ उनका स्वाभाविक सहज स्नेह है। वाल्मीकि जी ने भगवान के रहने के घर बताए। तो महाराज ये घर आपके लायक है, इसमें आप रह सकते हैं, बस सकते हैं, ये आपके योग्य है। आपका घर तो नहीं है पर ये आपके योग्य, यहाँ आप रहिए। ये घर भी उत्तम, ये घर भी आपके लायक, ये भी लायक, ये भी लायक। भगवान ने कहा मन ही मन कोई ऐसा घर तो बतावे यार ये कि जो हमारे ही घर जिसमें बसे रहे हमेशा। तब अंत में कहा जाहि न चाहिए कबहु कछु और तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु मन सोराउर निज गेह। जाहि न चाहिए कबहु कछु और तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु मन सोराउर निज गेह। अब कहा मुनि ने कि महाराज हम आपको अपना घर बताते हैं, जहाँ से कभी आप निकाले नहीं जा सकते। बोले बहुत दिन रहते हो गए, भाड़ा बढ़ाएंगे, कानून बदलवाना चाहते हैं, कुछ नहीं। तो कहते हैं आपका घर है, उस घर में आप बसो निरंतर, एक दो दिन के लिए नहीं, वर्ष दो वर्ष के लिए नहीं, सदा के लिए आप उस घर में बस जाइए, क्योंकि आपका घर है। तो वो कौन सा आपका घर है? तो जाहि न चाहिए कबहु कछु और तुम सन सहज स्नेह। वाह, इस आधे दोहे में सारी भक्ति का स्वरूप बता दिया। जाहि न चाहिए कबहु कछु, किसी अवस्था में भी न धन के भाव में वो धन की आकांक्षा करता है, न विपत्ति में पड़ने पर विपत्ति से त्राण करने के लिए वो पुकारता है, न वो बंधन का अनुभव करके मोक्ष की इच्छा करता है, न वो नरक में जाकर वहां से मुक्त करने के लिए भगवान से कहता है। कुछ नहीं, किसी अवस्था में कुछ भी जिसको नहीं चाहिए तो पर उसका संबंध क्या है?
तुम सन सहज स्नेह। सहज स्नेह, जिस स्नेह में, जिस प्रेम में कहीं किसी प्रकार का कोई हेतु है, कोई कारण है, वो प्रेम प्रेम नहीं, वो भक्ति भक्ति नहीं, वो तो अहेतुक प्रेम। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बड़ी सुंदर बात। वो कहते हैं महाराज हमारे में एक जड़ता है। ये मानव मात्र की ओर से बोलते हैं, तुलसीदास हम लोगों की ओर से कहते हैं। फिर अपनी बात कहने लगेंगे। वो कहते हैं कि महाराज यह विनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो खरो जिय की जड़ताई। मेरे जीवन में, मेरे हृदय में एक जड़ता आ गई, मूर्खता आ गई। तो क्या मूर्खता आ गई? और आस विश्वास भरोसो, दूसरे की आशा, दूसरे पर विश्वास और दूसरे का भरोसा, ये मेरे हृदय की जड़ता है। इस जड़ता को आप हर लीजिए महाराज जी, मेरी प्रार्थना है। तो भाई जड़ता को हर के चाहते क्या हो? बोले बस ये जड़ता न रहे। जहां पर ये आशा विश्वास भरोसा किसी प्राणी में, किसी पदार्थ में, किसी अवस्था में, किसी व्यवस्था में, किसी स्थिति में, किसी वस्तु में है आशा भरोसा विश्वास, वहां तक जड़ता है। तो कहा फिर तुम क्या चाहते हो? मुक्ति चाहते हो, सदगति चाहते हो, सद्बुद्धि चाहते हो, रिद्धि सिद्धि चाहते हो, और जगत में सबके लिए जो लोभ की वस्तु है कि मेरा नाम रहेगा, ये बड़ाई चाहते हो? तो कहा नहीं। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़ु अनुदिन अधिकारी। जिस सुगति में भगवत प्रेम न हो, वो सदगति नहीं चाहिए, वो सन्मति नहीं चाहिए, वो संपत्ति नहीं चाहिए, वो रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, और वो विपुल बड़ाई नहीं चाहिए। चाहिए केवल ये हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़ु अनुदिन अधिकारी। अहेतुक अनुराग, बिना किसी हेतु का प्रेम भगवान राघवेंद्र के चरणों में निरंतर मेरा बढ़ता रहे, अनुदिन अधिकारी, रुक न जाए। ये सिद्धांत प्रेम का है कि वो रुकता नहीं, घटता नहीं, मिटता नहीं, वो तो प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण जो बढ़ने वाला भाव है परम त्याग का, उसी से परम स्नेह की उत्पत्ति होती है, वो अनुदिन बढ़ता है। तो तुलसीदास कहते हैं कि निरंतर दिनों दिन बढ़ता रहे मेरा प्रेम भगवान में, अहेतुक ये मैं चाहता हूँ। तो इसलिए भक्त के हृदय में किसी वस्तु की चाह नहीं, वासना नहीं, कामना नहीं, इसलिए वो मुक्त है। भक्त मुक्त होता है, भक्त बंधन में नहीं आता। उसकी विशेषता एक और है कि भक्त भगवान को बंधन में ले आता है। भक्त स्वयं तो मुक्त होता है, भक्त स्वयं मुक्त होता है। जीवन मुक्त भगवान को नहीं बांध सकता, ब्रह्मज्ञानी भगवान को नहीं बांध सकता, वो तो भगवान में जाके विलीन हो जाता है। पर ये भक्त, ये प्रेमी, ये भगवान को बांध कर नचाता है। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश जाहि निरंतर ध्यामे, जाहि अनंत अखंड अभेद छेद छिद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पारन पावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया बड़ छाछत नाच नचावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया बड़ छाछत नाच नचावे। लल्ला उठाओ पीढ़ा। यशोदा मैया की समवयस्का माता हैं, वृद्धा वात्सल्यमयी गोपिकाएं।
यशोदा के पास आके खड़ी होगी, रोज होती थी। बड़ा आनंद, ब्रह्मानंद कोई वस्तु नहीं। हाथ में किसी ने छाछ ली, छाछ में से जब वो लौंदा निकाल लिया, बोले देख लल्ला, लौंदा तैयार है ये छाछ का, ये मक्खन का, ये मिलेगा? हाँ बोले मैया दे दे। बोले ऐसे नहीं मिलेगा, वो जरा पीढ़ा उठा के लाओ तो। अब ये ब्रह्मज्ञानियों के लिए, बुद्धिवादियों के लिए बड़ी लज्जा की बात, वो समझ में नहीं आती कि या तो जगत है ही नहीं, और यदि है तो उनके संकल्प में विद्युत है। अनंत अनंत कोट जगत जिनके संकल्प पर विद्युत है, खड़े हुए हैं आकाश में अकारण ऐसे ही, वो भगवान उनको कहे पीड़ा उठा के लाओ, उनका इतना अपमान, वो अपमान नहीं मानते, जाते हैं। अब पीड़ा उठता नहीं। ये और देखिए, भगवान पीड़ा उठा नहीं सकते, उठाते हैं, उठता नहीं तो शर्मा जाते हैं, यूं देखते हैं माँ की तरफ, देखिए क्या कहेंगी, उठा नहीं पीड़ा, और कहीं कह दे कि लौंदा नहीं मिलेगा तो डर जाते हैं मन में, फिर चेष्टा करते हैं, फिर छाती का बल लगा के उठाते हैं। उधर से उत्साह मिलता, हाँ लाला उठाओ, अब क्यों उठ जाएगा, ऐसे जोर से लगा। मालूम होता आज यशोदा मैया ने मक्खन तुम्हें खिलाया नहीं, सवेरे कम दिया। हाँ मैया ने कम मक्खन दिया है मुझको, तभी तो नहीं उठता। माखन का लोग उठा लेते, धीरे धीरे लिए करके आते। अब वो जब पास आ गए, बोले ला लो ना भाई जरा नाचो, नाचोगे तो मिलेगा। अब जिनकी माया शिव ग्रंथी को नचाती हमेशा, वो भगवान स्वयं वहां नाचते हैं, नाचने लगते हैं भगवान, बड़े मजे में नाचते हैं। तब उन्हें वो अहिर की छोहरियां, अब उनका नंबर आता है। ये तो माताएं थी, तो छोहरियां आती हैं, उनकी तो अजब चीज है, वो सब कुछ नचाती। तो ये विशेषता एक ये है, भक्त मुक्त होता है पर भक्त भगवान को बांध लेता है। भक्त के बंधे हुए भगवान सब कुछ करने को तैयार। कहीं भक्त कह देंगे आपको ये करना पड़ेगा, हाँ भाई पड़ेगा, तुमने कह दिया ना। भीष्म ने कह दिया, अगर तुम्हें कल मैं हथियार उठा दूं तो मैं गंगा का बेटा नहीं, शांतनु का जाया नहीं। कृष्ण, तुम्हारे बल पर कल तुम्हारी प्रतिज्ञा टूटेगी। भगवान ने कहा तथास्तु, यही होगा, यही होगा। जो स्वयं महाकाल, स्वयं कहते कालोस्मि लोकक्षेत्र प्रवृद्धो, वे महाकाल बैठे हुए रथ के ऊपर, अर्जुन के रथ के रश्मियां पकड़े हुए, और भीष्म के वो भीषण बाण आते हैं, जर्जर हो जाता है भगवान का शरीर भी, और अर्जुन तो सर्वथा हतप्रभ हो जाते हैं, शक्ति शून्य से हो जाते हैं, अचेतन से होते हैं। जब देखा अर्जुन को, निमित्त बना अर्जुन, प्रतिज्ञा तो भीष्म की थी। उतरे भगवान रथ से, उठाया एक चक्का, योग घुमाया, सुदर्शन चक्र बन गया, दौड़े। भीष्म का मारा जाओ, ये मौत तो बड़े खुशनसीबों को मिलती है, चलो गिराओ मुझे नीचे, ये मौत मुझे कब मिलेगी, आओ नाथ, आओ आओ। अर्जुन पीछे से आए, अर्जुन ने दौड़ करके पैर पकड़ लिए, महाराज लड़ूंगा मैं। बोले नहीं तुम नहीं लड़ सकते, मैं सबको ध्वंस कर दूंगा आज। बोले नहीं महाराज मैं। ये भगवान का बंधन। तो जिन बांध्यो सूर्य सूर्य नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी, सोई विछिन्न ब्रह्म दसुमति हठ बांध्यो सकत न छोड़ी। जिन बांध्यो सूर्य असुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी, सोई विछिन्न ब्रह्म दसुमति हठ बांध्यो सकत न छोड़ी। जबरदस्ती पकड़ के बांध लिया भैया। वो अविच्छिन्न परिच्छिन्न ब्रह्म जो थे, वो जरा सी डोरी में उनके कमर आ गई, बंध गया, छुड़ा नहीं सकते।
जिनके नाम लेने नामाभास से बड़े बड़े पापियों के बंधन टूट जाते हैं, वो भगवान ऐसे बंध गए उस प्रेम यशोदा मैया की प्रेम की डोरी से, अपने आप छुड़ाने में समर्थ हो गए, पकड़ लिया हाथ माने। वो दृश्य भागवत का बड़ा मधुर हाथ पकड़, एक हाथ पकड़ लिया और एक हाथ में दे छड़ी लेके डरा रही है। अब वहां का भगवान की झांकी कोई देखे तो एक तो वो श्याम सुंदर थे ही, यद्यपि उनका जो श्याम सुंदर रंग था वो काला होने पर भी बहुत से कालों को उजला करने वाला। बलिहारी वा प्रेम की गति नहीं समुझे कोई, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। ये उसकी महिमा, सारे कालों को वो सफेद कर दे और स्वयं काला रहे। ये उनका मनमोहन रूप तो काला श्याम सुंदर। उस पर माँ ने फिर काजल लगा दिया था आंखों में, और अब आप रोए, आंसू बहे। तो वो श्याम, ललित श्याम रक्ताभ भगवान के गंडमंडल पर, भगवान के कपोलों पर, और वो काजल की धारा बह करके आई। काजल की धारा बह रही है, वो डर रहे हैं, हाथ से एक तुम पकड़ी हुई है, तो एक छड़ी, यूं देखते हैं, यूं डरते हैं। जिनके भय से यमराज भयभीत रहते हैं, वो भगवान डर गए। डरे हुए से, भयभीत से हुए भगवान और कांप रहे हैं। देखते ये क्या हो गया। यशोदा डर गई, कह रहे बच्चा बहुत डर गया, कहीं कुछ हो गया इसको तो बड़ी मुश्किल होगी, तू बड़ी तू खराब है। ये क्या बच्चे को डरा है अपने आप। पहले तो कहा सखियों ने तो नहीं मारा, गोपियों ने कहा अरे यशोदा कर क्या रही है, लकुट कर तेदार, छोड़ इस लकुटी को। श्याम सुंदर को तू डराने जा रही है, दया में नहीं आती, क्या हो गया, तू मक्खन खा गया, क्या हो गया, तू कुछ चोरी कर हो गया नहीं मानी, तो अपने आप डर गए। अरे राम राम राम, बच्चा देखो कांप रहा है ना कि कुछ हो गया। तो ये भगवान भक्तों के इतने बंधन में आ जाते हैं कि अपनी सारी की सारी महिमा को अपने आप ही उठा के ताक पर रख देते हैं। महिमा में रहते हैं, महिमा जाती नहीं कहीं, उनकी महिमा कहीं ताक पर रखी नहीं जाती, पर लोग देखते ताक पर रख दी। पहले तो इसी अध्याय में आता, भगवान को बड़े जोर की भूख लगी। कहीं आप काम को भूख लगती है क्या, पूर्ण काम को भूख लगी, और भूख से बीच में माँ ने छुड़ा दिया दूध पीना, तो गुस्सा आ गया तो मटकियां फोड़ डाली। फिर डर लगा तो भागे कोठरी में घुस गए। डर आया, काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, भय आया, घुस करके और फिर अंदर जा करके देखा कि माँ तो है नहीं, और ये तमाम छींके पर बढ़िया बढ़िया मक्खन रखा हुआ है। तो चोरी से खाने लगे। फिर घर बिगाड़ने की बात आई, खाया ही नहीं, ले लेके तमाम बंधनों को फेंकने लगे। चाहे रामावथा के उतार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर किया तो सही ना। इसके बाद जब माँ आई तो भागे, पर बांध लिया तो रोए। अब बताइए कौन सी महिमा बाकी रह गई इनकी। पर यही तो बड़ी महिमा है। ये महिमा क्या है, भगवान दिखलाते हैं कि मैं कितना भक्त के वश में होता हूँ, कि भक्त के लिए स्वयं बंधन में आकर के, जैसे बंधन में पड़ा हुआ प्राणी सब कुछ करता है मजबूरी से, उसी प्रकार में स्वेच्छा से, स्वलीला से, मजबूरी से नहीं, प्रेम की मजबूरी तो जरूर है, प्रेम वश होकर के मैं ये करता हूँ। तो भक्त जो होते हैं ना, ये मुक्त होते हैं, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। जो भक्त संसार से मुक्त नहीं, जो भक्त कामना वासना आसक्ति ममता का दास है, वो भक्त नहीं है, ये बात ध्यान रख लेनी चाहिए। उसकी भक्ति में कसर है। भक्त तो वो है जो सब कुछ भगवान को सौंप कर भगवान का हो गया, कुछ रहा ये नहीं, न शरीर अपना है, न अपना मन अपना है, न बुद्धि अपनी है। मन हो तो सोचे,
बुद्धि तो विचार करे, उसने अपना मन, अपना तन, अपनी बुद्धि सब दे दिया, फिर किसकी वासना रहे। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सुखस्यात्र कदम प्रेम भवेत। ये कहा कि जब तक भुक्ति और मुक्ति की, भोग और मोक्ष की पिशाचिनी इच्छा हृदय में वर्तमान है, तब तक प्रेम का अंकुर नहीं पैदा होता। प्रेमांकुर की उत्पत्ति के लिए सारी भोग मोक्ष की इच्छाओं का परित्याग आवश्यक है। वो भक्त करता है, इसीलिए वो भक्त है, इसीलिए वो भक्त है। तो भक्त क्या मानता है? भक्त मानता कुछ नहीं। जहाँ मानना है वहां भी कुछ भक्ति में गड़बड़ बड़बड़, वो मान, उसके पास मान्यता मान लेते नहीं। तो मान्यता है ना, वहाँ कल्पना है, मान्यता है वहाँ कल्पना है, मान्यता नहीं है। वो तो भगवान का नित्य नित्य दास है, नित्य नित्य सेवक है, नित्य नित्य प्रेमी है। वो भगवान का और भगवान उसके, इतना ही वो जानता है, मानता मानता कुछ नहीं। वो जानता है मैं भगवान का और भगवान मेरे। ऐसी अवस्था में वो जगत की वासना उस पर रहती नहीं, जगत की कामना उस पर कुछ कर सकती नहीं। और कहीं कोई डिगाने उगाने के लिए कोई दूसरे आते हैं तो भगवान का चक्र तैयार, उसके बिना कहे दूसरा कोई और उस पर हमला करने के लिए उसकी ओर ताके भी, कोई दूर से भी भक्त की ओर, तो भगवान कहते हैं हमारी ओर ताकता है, हमारी ओर ताकता है, हमसे लड़ना चाहता है, जानता नहीं है ये कौन है और किसके आश्रय में। भगवान ने विरोध किया, अरे भैया अर्जुन तो तुमने प्रतिज्ञा करी, सुना बना हमारे साथ बोली। तो बोली इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसा क्या बल है तुम्हारे पास? बोले आप हैं ना, हमारे पास बल क्या है? अब ये हम श्री कृष्णावतार में बालीला की बात छोड़िए, वहां तो कभी ये रोते ही नहीं है, वहां तो रोने में हंसते हैं। श्री कृष्ण कभी रोए राय नहीं, ये रोए तो हंसे। पर वहां पर उस दिन दो देखते हैं, एक तो भगवान राम की लीला में लक्ष्मण के लिए और सीता के लिए भगवान रोते हैं, और प्रलाप करते हैं। प्रलाप लोग अर्थ पूछा करते हैं, निज जननी के कुमारा, ये बोले तुलसीदास ने कैसे लिख दिया? अरे वही लिखते हैं, वो तुलसीदास के प्रलाप कर रहे हैं। अगर प्रलाप में संबद्ध भाषा न हो तो प्रलाप नहीं, विलाप ही रह गया। वो प्रलाप में कुछ मनमत्तावस्था होनी चाहिए, पागलपन। तो वहां एक तो भगवान प्रलाप करते हैं, और एक अर्जुन के मरने के बाद जब हुई, दारू को बैठा लिया अपने पास, रात भर प्रलाप करते। बोले कल देखना कल क्या होता है, सारा जगत ध्वंस हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी। और अगर अर्जुन कुछ हो गया तो मैं मारा जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और अर्जुन तब देखेगा कौन? अर्जुन मेरा है, अर्जुन पर हमला करना, मेरे पर हमला करना है, अर्जुन को मारने की इच्छा करना है, मुझको मारने की इच्छा करना है, देखना मुझे कौन मारेगा कल, देखो क्या होता है। बस भगवान प्रहलाद करते रहे, क्यों करते रहे? ये भक्ति की महिमा। ये तो ऐसा जो भक्त है वो भगवान से क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता। वो भगवान को क्या मानता है, वो उसकी क्या मान्यता है? जगत क्या है? बोले जगत की मान्यता में सांख्य के लोग पढ़ते रहे, भाई जगत कैसे बना, कितनी संख्या है, कितने तत्व हैं, क्या है, कुछ नहीं मतलब उसको तत्वों से। बोले ये चित है या अचित है, ये सत है या असत है, वो इससे भी मतलब नहीं। वो जानता है भगवान मेरे हैं बस, और कुछ नहीं जानता। भगवान मेरे और मैं उनका। अब चाहे कुछ हुआ करे, चित हो, सत हो, असत हो, कुछ न हो, इससे मतलब नहीं। वो मेरे और मैं उनका। इस प्रकार जो जानता है वो जगत की सारी वासनाओं से सर्वथा मुक्त होता है, और वही वास्तव में भक्त होता है। ये जो प्रश्नों के पन्ने आए हैं, मैं तो भूल गया, पन्ने मेरे हाथ ही में रह गए, मैं तो सेठ की बात पर आ गया। ये प्रश्न तो बड़े सुंदर हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर अगर संक्षेप से दिया जाए तो भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण की लीलाओं तथा उनके महत्व का वर्णन करने की कृपा करें। तो ये वर्णन तो महाराज हमसे हो नहीं सकता। राम और कृष्ण की लीला का वर्णन करे कोई, ये सब हार गए, करते करते हार गए। किसी ने इनकी लीला का अंत पाया नहीं। अनंत लीला, उसका कोई पार नहीं। और अमित महत्व, जो भगवान का महत्व बताने जाए वो मूर्ख। क्या बताएगा? जिसकी कोई संख्या ही नहीं, जिसका परिमाण ही नहीं, जिसका अंत ही नहीं,
तो यही कहना पड़ता है कि अनंत है, अपार है, असीम है। तो उनकी लीलाएं जो हैं वो अनंत हैं, अपार हैं, असीम हैं, मधुर हैं, सुंदर हैं, भवव्याधि नाशक हैं। तद कथामृतम तप्त जीवनम कोई विरलितम कल्मषापहम, ये गोपियों ने गाया उनकी कथा, उनकी लीला के संबंध में। वो कथा अमृत है, समझे। वो सारे कल्मश को हरने वाली है, वो भवबंधन से मुक्त करने वाली है, वो भगवान को मिला देने वाली है। ऐसी राम की, ऐसी कृष्ण की। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं। दूसरी चीज, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा और राम कृष्ण में कोई अंतर है कि नहीं? भाई हम तो जानते नहीं, पर शास्त्र कहते हैं कोई अंतर नहीं। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही शिव है, जो शिव है वही देवी है, और जो देवी है वही ब्रह्म है। अगर भगवान कहीं दो चार हों कोई भगवान नहीं रहता, ये सिद्धांत की बात। भगवान कहीं 5 4 7 हो जाए तो उनमें एक भी भगवान नहीं, सब अल्प हो गए। और ये मानने कि ये सब भगवान नहीं, तब भी हमारे भगवान छोटे हो गए, क्योंकि हम तो कृष्ण को मानते हैं और हमारे कृष्ण को वो मानते हैं, शिव को मानते हैं, तो हमारे भगवान हमें तक सीमित रहे। तो फिर क्या बात है? तो तत्वतः ये बात है, एक ही भगवान, एक ही परम तत्व नित्य नित्य अनादिकाल से अनंत रूपों में प्रकट हैं और विभिन्न भाव से लीला रत हैं। जिस लीला को जो पसंद करे, जो जैसा अधिकारी हो, जिसकी जैसी रुचि हो, उसी से वो अपने मार्ग में जाए। इसलिए कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सर्वथा एक ही एक ही एक ही। हमसे पूछे भाई तुम्हारे क्या है, तो ये बात बताने की तो है नहीं, बताने की तो है नहीं। ये तो अपनी अपनी, तुम किसको खसम मानती हो? जिसमें मन मानता उसको मानती है। अब ये बतावे कौन, बतावे कौन भाई, ये तो बतावे कौन। लेकिन शब्दों में पूछते हैं तो हम तो कहते हैं भाई एक बात है, और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरायन वृषभानु दल। ये हमारी अपनी बात है, कोई माने न माने, हमारा कोई किसी पर आग्रह नहीं। और ये हम नहीं मानते कि राम को मानने वाले हमारे ठाकुर से छोटे ठाकुर को मानते हैं या राम कोई दूसरे, ये हम नहीं मानते, ये हम नहीं मानते। जो हम ये मानते हैं कि जो राम है वही कृष्ण है, जो सीता है वही राधा है, वही रुक्मिणी है, वही लक्ष्मी है, जो शंकर पार्वती है वही लक्ष्मी वैकुंठपति भगवान रमानाथ हैं। कोई अंतर नहीं है, परंतु हमें ये प्यारा लगता है, इसलिए हम यही कहते हैं कि और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरायन वृषभानु लली। वो चाहे पुष्पांजलि हुई हो न हुई हो, इससे हमें मतलब नहीं। वो क्या है क्या नहीं ये मतलब नहीं, वो परकिया है स्वकिया हमें मतलब नहीं, वो भली है बुरी है कोई माने मतलब नहीं। हमारी तो ठकुरायन है, वो ठकुरायन स्वामिनी है, ये हमारा अपना मत। दूसरी बात, शीघ्र से शीघ्र भगवान की प्राप्ति कैसे हो? भगवान की प्राप्ति जितनी सहज और सुकर है उतनी नौकरी मिलनी नहीं। नौकरी किसी को मिलेगी तो उसमें पूर्व के प्रारब्ध कर्म का कारण होना चाहिए। बिना कर्म के संसार का भोग नहीं मिलता, ये सिद्धांत है। संसार के भोग की प्राप्ति में कर्म की अपेक्षा है। हम रुपए के लिए 1000 प्रार्थना करें, रोवे 1000, सब रोते हैं, जब करें तब करें, रोवे मनावे, रुपया दिए रुपया दिए रुपया दिया हो। लोग इतनी जड़ता आ गई कि दिवाली पर रुपयों को पूछते हैं। दिवाली पर हमने देखा कटोरे में रुपया रख देते हैं, सिक्का। लक्ष्मी जी को ही पूछते होंगे तभी समझते हैं कि भाई इसका अधिष्ठात्री देवी को तो पूछते हैं, भगवान की अर्धांगना को तो वो तो जड़ सिक्के को पूछते हैं। तो पर वो जड़ सिक्का चाहे पूजा किया करें उसके आप 1000, तो जड़ तो जड़ है, न वो बोलेगा, न वो आ सकता है आपके पास, न वो आपकी वेदना को जानता है। वो तो अगर आपके कर्म में कहीं किसी प्रकार का फल आवश्यक तो मिलेगा, लेकिन भगवान मिलते इच्छा से। इच्छा से धन नहीं मिलता, इच्छा से नौकरी नहीं मिलती, इच्छा से व्यापार नहीं मिलता, इच्छा से पति पत्नी नहीं मिलते, इच्छा से संसार का कोई स्थान नहीं मिलता। परंतु अगर इच्छा आपकी पूर्ण हो, अनन्य हो,
तो भगवान मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं और अभी मिलते हैं। अगर अभी न रहा जाए तो अभी मिल जाएंगे, क्योंकि वो किसी कर्म के फल नहीं है ना। बोले हमने खेत में बीज बोया है, अब वो कहीं अंकुरित होगा, फिर उसमें वो बड़ा होगा, तब कहीं पल्लवित होगा, उस पत्ते निकलेंगे, फिर फूल निकलेंगे, फिर उसमें फल बनेगा। ये आवश्यक नहीं है, वो तो है, यहाँ है, अभी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो भगवान की प्राप्ति चाह करने वाले को अति सुलभ, अति शीघ्र, और नहीं चाह करने के वाले के वास्ते अति दुर्लभ, महान कठिन, और असंभव मानने वाले के लिए असंभव। ये भगवान की प्राप्ति की बात। साकार रूप से भगवान के दर्शन तथा भगवान की प्राप्ति या पूर्ण स्थिति में कोई अंतर है या एक ही बात है, ये भी स्वसंवेद्य विषय है। हमको तो पूर्ण स्थिति प्राप्त है नहीं, तो पूर्ण स्थिति में क्या स्थिति होती है हमें मालूम नहीं। और हमारे जो भगवान हैं उनके मिलने में आनंद होता है, ये हमारा विश्वास है। और वो आनंद अपरिमित है, अपरिमेय है, अनंत है, असीम है। अब उस आनंद के साथ किसी दूसरे आनंद की तुलना होती है नहीं, ये तुलना करने वाले जानते, हम तो जानते नहीं, पर हम तो मानते हैं कि हमारे भगवान ही ब्रह्म हैं। इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति का आनंद हमारे भगवान की प्राप्ति का आनंद तो होगा। उसमें अंतर क्या है? कोई अंतर वंतर नहीं, क्योंकि भगवान एक, भगवान का स्वरूप एक, तत्व एक, तो उनका आनंद भी एक ही है। अब अपनी अपनी भावना है, भावना के अनुसार कोई कहीं आनंद देखता है, कोई निरानंद भी देखता है, तो उसमें भी आनंद ही है। तो ये सारी बातों का संक्षेप में इन प्रश्नों का उत्तर है। ऐसी बात है कि साधना में केवल दो बात की आवश्यकता है। अपने साध्य में सर्वोपरि बुद्धि हो, और अपने साधन में सर्वोपरि बुद्धि के साथ साथ पूर्ण सावधानी हो, बस। साध्य जहां बार बार बदलते जाएं वहां भी गड़बड़ होती है, और नए नए साधनों को बार बार अपनाया जाए तब भी गड़बड़ी होती है। माने सबको, जाने सबको आवश्यक हो तो, सुने सबकी और करे अपनी। भाई ऐसा आता है ना कि भाई संसार में पुरुष बहुत हैं और एक से एक अनुपम हैं, श्रेष्ठ हैं, सद्गुण संपन्न हैं, पर सती स्त्री के लिए वे सब पुरुष अच्छे, महात्मा, संत, श्रेष्ठ गुण संपन्न होते हुए भी उसका पति ही है। वो चाहे कैसा ही हो, उसको दूसरे की ओर देखने की मतलब नहीं। इसी प्रकार से अपने साध्य में महादेव गुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम। ये सप्तर्षि गए पार्वती के पास, बोले पगली हो गई हो, उस पागल के लिए तब कर रही हो। मसान में रहता है, भूतों का पति है, मुंड की माला पहनता है, खाने को जिसके पास नहीं, घर जिसकी झोंपड़ा नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, नंगा रहता है, और जिसको घर सुहाता नहीं, घर उजाड़ दिया। एक स्त्री बिचारी थी, उसको बहका के भिजवा दिया घर में, मारी गई बिचारी। अकेला रहना चाहता है, नंगे धरंग, सांपों वापों को लपेट लेता है, भस्म रमा लेता है, उसको तुम प्राप्त करना चाहती हो। तो भाई स्त्री, कोई लड़की अगर तपस्या करती हो तो किसी अच्छे पति के लिए, तो उसके एक गुण कोई बंधन कर दे और वो करने वाले पर सप्तर्षि जैसे हो, क्या होगा? पार्वती हंस कर रह गई, कुछ बोली नहीं। तो सोचा ये तो दाव नहीं चला। तो बोला अच्छा सुनो पार्वती, हमने तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर वर खोजा है, और बड़ा श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्व सद्गुण संपन्न, महान ऐश्वर्य संपन्न, सौंदर्य माधुर्य का समुद्र, विष्णु भगवान वैकुंठपति। बोलो तो हम बातचीत करवा दें। तब वो कहती है, जन्म कोट लगी रगड़ हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं तुम्हारी। जन्म कोट लगी रगड़ हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं तुम्हारी। एक जन्म की बात नहीं,
जो साधक साधना से ऊब जाता है, इतने दिन हो गए नहीं मिले, वो चाहता कहाँ है? उसे तो रगड़ लगाते जाना है। ऊबता नहीं तो कहते एक जन्म के नहीं, जन्म कोटि लगे, करोड़ों जन्मों तक हमारी तो यही रगड़ चलती रहेगी, साधना होती रहेगी, या तो शंभु मिले और या तुम्हारी ही रह जाए। बोले तुम्हें इतना हमने गुणवान बताया था, बोले अच्छी बात है, मान लो। महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। महर्षियों माना, मान थोड़ी देर के लिए कि हमारे महादेव जो हैं वो अवगुणों के घर, मान ली। और आपके जो विष्णु भगवान हैं ये सारे गुणों के धाम है, मान लिया। पर महाराज क्या कहें, जाकर मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम। जिसका मन जिसमें रम गया उसी से काम है। ये साध्य न बदले, फिर वो साध्य जैसा होगा वो अपने आप में सारा भेद खोल देगा। फिर हाँ, श्री कृष्ण के रूप में हमने अगर किसी को भजा, राम के रूप में भजा और किसी को नहीं माना, तो जब हम राम के हो जाएंगे अंतरंग, तो राम बता देगा अरे शिव भी हमें, शिव को पूजने वाले हमारे नाम पे, हमारे उसी नाम से पूछते हैं। और वो देवी भी हम ही हैं, और गणेश भी हम ही हैं, और सूरज भी हम ही हैं, और राम भी हम ही हैं, विष्णु भी हम ही हैं, और परब्रह्म जो परमात्मा परात्पर है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो भी हम ही हैं। तुम समझ लो, यावान्यस्तास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा तदनंतरम। अंतरंग प्रेम होगा तब भगवान का असली स्वरूप प्राप्त होगा। प्राप्त होते ही विषते घुल मिल जाएंगे। चाहे उसको हम ये कहें कि वो अंतरंग लीला में प्रवेश कर गए, तो चाहे वो यूं कहें कि वो ब्रह्म में प्रविष्ट हो गए। बात है अंतरंग लीला कहें उसको भक्तों की भाषा में कहेंगे कि अब तक वो बहिरंग थे, वो अंतरंग लीला में प्रविष्ट कर गए। और ज्ञान की भाषा में, तत्व की भाषा में ये कहेंगे कि भगवान में, ब्रह्म में वो विषते प्रविष्ट हो गए, विलीन हो गए, एकाकार हो गए, सायुज्य को प्राप्त हो गए। बात कुछ नहीं। तो इसलिए एक तो साध्य को न बदले, दूसरे ये बार बार जो साधन बदलते हैं, आज नाम जप किया, कल बोले प्राणायाम करेंगे, नाम जप से नहीं होता है। प्राणायाम करने लगे, किसी ने बताया नहीं प्राणायाम नाम से नहीं होगा। नाद ब्रह्म का कान में अंगुली डाल करके और शब्द सुनो, 10 शब्द सुनाई देंगे। अच्छा वो सुनने लगे, बोले नहीं हट योग करना पड़ेगा, नेति धोती करो। यूं उछलते कूदते रहो, इधर उधर, कभी यहाँ गए कभी वहां गए, एक को पकड़ा नहीं, रास्ता हाथ आया नहीं, भटकते रह गए। इसलिए दूसरे का खंडन करो मत, बुरा बताओ मत, परंतु तुलसीदास की भाषा में कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो, मोहि तो सावन के अंधई जो सूझत हरो हरो। भाई कर्म उपासना ज्ञान वेद मत सब सच्चा है, सब ठीक है, किसी का खंडन नहीं, सब सत्य है, खरो, सब खरे हैं, खोटा कोई नहीं। परंतु मोहि तो सावन के अंधई जो, सावन की हरियाली देख के जो अंधा हो गया, देखना बंद हो गया उसको तो हरियाली है दिखती। इसलिए मैं तो राम नाम को पा करके जगत से अंधा हो गया। अब मुझे जगत नहीं दिखता, कोई और वस्तु नहीं दिखती, अब मुझे वो हरा हरा राम नाम दिखता है। तो बोले दिखता ही है कि कुछ प्राप्त हो गया। बोले हो गया। चाटत रहो स्वान पाकर जो कबहु न पेट भरो, सो मैं सुमिरत राम सुधारस पेखत परुष धरो। कुत्तों की भांति जूठी पतड़े चाटता फिरता था, अनंत जन्म बीत गए, कभी शांति नहीं मिली, भूख मिटी नहीं, ये चाहिए, मरता गया और फिर मांगता गया, फिर मरा, फिर जन्मा मांगता रहा, कभी पेट भरा ही नहीं, जूठी पतड़े चाटता रहा। पर मैंने जब से राम का स्मरण किया, अब मेरी भूख तो मिटी गई। अब तो वो मुक्ति वाले कहते हैं अमृत तिल को लेकर के, अमृत का परोसा लेकर आए हमारे सामने। सो मैं सुमिरत राम सुधा रस पेखत परुष धरो। सुधा रस, मुक्ति सुधा, अमृत, ये परोस करके रखा मेरे सामने कि ले लो। मैं उसको नहीं काटता, इतना फल मुझे मिल गया बाबा, और क्या मिलेगा।
उस एक को पकड़ने से। तो साध्य एक, तो साधन एक, दूसरे का खंडन नहीं, किसी का विरोध नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं, सबके आगे हाथ जोड़ो और जहां दूसरा आगे दूसरा बोले नहीं, सिया राम है सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुगुपानी, हमारे सीता राम है। न माने तो फिर उससे अपने से कह दो भगवान से, तो महाराज देखो हो तो तुम हमारे सीतानाथ ही स्वामी। कहा कहूं छवि आजू की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण होए हाथ। पहचान लिया, ये नहीं कि दूसरा समझ करके लौट गए। आज तुमने खूब स्वांग बनाया, ये कहाँ गया वो धनुष बाण तरकस, और कहाँ गया राज मुकुट। ये मोर मुकुट पहन करके त्रिभंगी ललित खड़े हो गए बंसरी हाथ में लेकर के, लगते तो बड़े अच्छे, बड़े सुहावने लगते हो नाथ, परंतु हम सिर कैसे नवावे, हम तो उस एक के सामने सिर नवा चुके, सही नहीं हो, एक को बना चुके हम तो उसको, उस एक रूप को। अब तुमको अगर हम ये आवश्यक हो कि तुलसीदास हमारे सामने सिर झुकाए, तो ले लो धनुष्मान हाथ में बना ले वो तुलसीदास के मालिक वाला वेश, वो तो मालिक है तुम, पर तुलसीदास के मालिक वाला वेश, हम तो भाई उस महात्मा के नौकर हैं, इस महकमे के तो है नहीं। तुम्हारा ये वेश तो सुंदर, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा, भले बने हो ना, सुंदर है, भले है, परंतु महाराज हमको, हमसे अगर हाथ जुड़वाना चाहते हो, हमारी दंडवत करने की, दंडवत लेने की तुम्हें अगर चाह है, तो बस ये मुरली और मोर मुकुट को तो हटा दो, और धनुष बाण ले लो। तो मुरली मुकुट दुराए के नाथ भय रघुनाथ, मुरली मुकुट को छिपा करके वहां पर तो जो श्रीनाथ जी थे वो रघुनाथ जी बन गए। तो ये अनन्यता, अनन्यता का अर्थ ये नहीं है कि दूसरे रूप का विरोध या खंडन है। अनन्यता का अर्थ है कि हमारे ही राम ये कृष्ण बने हैं, हमारे राम देवी बने हैं, हमारे राम शिव बने हैं, हमारे राम ब्रह्म तो है, ब्रह्म और कहां से आता, हमारे राम ब्रह्म। तो इसलिए भक्त मानते हैं, ठीक मानते हैं कि हमारा जो राम है ब्रह्म चाहे हो ब्रह्म। हम तो हमारे राम को, हमारे श्याम सुंदर को इस रूप में देखेंगे और देखना चाहेंगे और देखते रहेंगे कि रात दिन जो हम उसको खाने को हम सिखाया करें। हम वो नहीं खाने वाला रूप नहीं चाहते, वो चाहे नहीं खाने वाला ये, हम तो चाहते हैं कि हमारे हाथ से रोज खाया करें। हम पंखा ढलें तो बैठ जाया कर हवा लेने के लिए है, हम कहीं गिलास लेकर के आए तो चट से पी ले, हम कहीं पैर दबाने लगे तो पैर सामने के हाथ दबा दो, हमें कहीं चरणों की धूल चाहिए तो कह दे अच्छा ले लो, हम कहें कि महाराज आज आता कपड़ा संवारेंगे, बोले अच्छा संवार दो, हमें तो भाई अभी वो चाहिए सेवा कराने वाला, तो भगवान की अच्छी बात हम तुम्हारे लिए हो जाएगी। तो इसलिए तत्वतः है तो भगवान तत्वतः ही है, और लीला में भगवान जो जिसके जैसे उसके भगवान वैसे ही। दूसरा चाहे न माने, दूसरे से मनवाना चाहता है ना अपने भगवान को, उसके मामले में गड़बड़ है। वो तो दूसरे को जानता है, वो तो अपने को अपने पास रखना चाहता है। वो तो कहता है कि तुम अगर आज आओ हमारे पास, तुम क्या करें, आंखों से तुमको पी जाए, आंखों से पी जाए और आंख मूंद ले, फिर हम अपनी आंख मूंद ले, ना मैं देखूं और को ना तुझ देख न दे, न तो मैं किसी को देखूं और न तुम किसी को देखने दूं। तो जो किसी को देखने नहीं देता अपने स्वामी को, वो ये चाहता है कि दूसरे इसको माने, दूसरे नफा, दूसरे का मतलब है, अरे वहां तो हम और हमारे स्वामी दूसरा ही नहीं, दूसरा कोई है तब ना। ये ब्रह्माद्वैत अर्थाद्वैत में अंतर नहीं है, श्याम श्यामा हो जाती हैं, श्यामा श्याम हो जाते हैं, एक भय द्वय में लसे, ये बड़ा मधुर रूप। इसलिए भक्त को दो बात ख्याल रखनी चाहिए, साधक मात्र को अपने साध्य में सर्वोपरि बुद्धि रखे और अपने साधन में परम श्रद्धा रखे, और साधन को सावधानी से पाले। जगत में साधन का अर्थ सावधानी ही है। अब महाराज ये कई चीजें और रह गई, अब हमारा तो ये खुद पंकज पंजरांते
अद्यो में विश्वमान सराज हंस। जब तक ये प्राण हैं तभी तक भगवान में लगा लो, और जहाँ सन्निपात हो गया फिर क्या है? भक्तों को सन्निपात नहीं होता, सन्निपात भी भगवान ही आते हैं, सन्निपात नहीं आता, मौत के रूप में भगवान आते हैं। तो ये कल वाला विषय हो रहा है, मौत के लिए तैयार रहो। तैयार रहने का अर्थ क्या है कि जगत के न रह के भगवान के बन जाओ, बस सब तैयारी। और जब तक जगत के हो तब तक तैयारी है नहीं, रोते मरोगे। रोते न मरना, हंसते मरना हो। तो जो मौत बन करके भी आता है, उस मौत बन के आने वाले को पहचान लो, और मौत के रूप में आने पर उसको कंठे लगा लो। आओ आओ प्यारे, आओ, तुम इस रूप में आए हो ना, आओ गले लग जाओ, आलिंगन कर लो मौत के रूप में आए हुए भगवान का। मौत भगवान बन जाएंगे, और मौत भगवान ही। भगवान ने कहा मृत्यु सर्वहरष्टा हम, ये भगवान के अपने वाक्य हैं। भला मौत मैं हूँ, ये भगवान ने गीता में कहा है। स्वामी से पूछ लो भरी, तो पूछ लो नहीं क्या है। मृत्यु सर्वहरष्टा हम, मौत मैं हूँ, अहम अहम। तो फिर जब वो कहते हैं मौत में हूँ, फिर मौत से डरना क्या? आओ ना, आओ ना, मौत के रूप में आओ। तो तुम हो तो आओगे तुम ना, लगाओ गले हमें मौत के रूप में आकर, करो आलिंगन, बड़ा अच्छा है। आओ आओ प्यारे, बस हमेशा मौज, और मौज ही मौज की तैयारी। हरिओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान की प्रेम परवशता, और इसका कैसेट संख्या है 30।